मगध नामक एक राज्य में वीरभद्र नामक राजा राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी व संपन्न थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। जो भी उनके पास आता खाली हाथ ना लौटता। उनकी एक विचित्र आदत थी। जो भी आता वह उसे इतना धन दे देते कि उसे दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। राजा के पास एक जादुई बगीचा था जिससे कि उनका राजकोष हमेशा धन से भरा रहता। राजा को अपने बगीचे पे बहुत ही घमंड था। वह अपने दरबारियों से हमेशा अपने बगीचे का बखान करता। उनके राज्य में एक साधु बाबा थे। बाबा उतनी ही भिक्षा मांगते जितने में उनका पेट भर जाए। वह कल की चिंता नहीं करते, इसलिए कुछ लोग उन्हें बाबा मस्त राम कहते थे। कुछ लोगों ने बाबा से कहा, अरे बाबा, आप रोज रोज भिक्षा क्यों मांगते हैं? एक दिन जाके राजा से मांग लीजिए, वो आपको जीवन भर के लिए दे देगा। पुत्र, उसे घमंड हो गया है। वह कौन होता है किसी को देने वाला? अरे जिसे नहीं दे भगवान, उसे क्या देगा सुल्तान। उसकी यह बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। उसने फौरन अपने सैनिकों को भेजकर बाबा को बुलाने के लिए कहा। राजा को लगा जैसे बाबा उनका मखौल उड़ा रहे हैं। राजा के कई बार बुलाने पर भी जब बाबा ना आए तो राजा ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अपने बगीचे से जादुई तरबूज तोड़े और एक गांव वाले का भेष बनाकर गांव में जा पहुंचे। वह उन तरबूजों के पास खड़े होकर बाबा का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब बाबा वहां पहुंचे, बाबा, मैं आपको भिक्षा में ये तरबूज देना चाहता हूँ। कृपया से स्वीकार करें, आपकी बहुत कृपा होगी। बाबा ने वह तरबूज ले लिया। वह अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ वह तपस्या करने लगे। इतने में एक गांव वाला वहां से गुजरा। बाबा का तरबूज देख वह वहां रुक गया और सोचने लगा, काश ये बड़ा सा तरबूज मेरे पास भी होता। इस छोटे से तरबूज में भला मैं अपने परिवार को कैसे खिला पाऊंगा। बाबा उसके मन की बात जान गए थे। वह बोले, वत्स, ये बड़ा वाला तरबूज तुम ले जाओ और अपना छोटा वाला तरबूज मुझे दे दो। उसने बाबा से धन्यवाद कहा। राहगीर बड़ा खुश हुआ। उसने वह तरबूज बदल लिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसका परिवार वह बड़ा तरबूज देख खुश हो गया। जैसे ही उन्होंने उसे खाने के लिए काटा, उस जादुई तरबूज में से सोना निकलने लगा। वह लोग उसे देख चौंक गए। वह इसे बाबा की महिमा समझ खुश होने लगे। अगली सुबह राजा फिर वहीं खड़ा हो बाबा का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा भिक्षा मांगते हुए वहां पहुंचे। उनको देख राजा ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैंने जो कल आपको तरबूज दिए उसमें बेशुमार दौलत थी, इतना कि जीवन भर खर्च करो तो भी समाप्त ना हो सके। तो अब भिक्षा क्यों मांगते हो बाबा? बाबा सब जान चुके थे। वे हंसते हुए बोले, जिसे नहीं दे भगवान, उसे क्या देगा सुल्तान। मन में घमंड नहीं लाओ राजा, देने वाला ईश्वर है। यदि तुम देते भी हो तो ईश्वर की मर्जी से देते हो। यह कहते हुए बाबा ने तरबूज बदलने वाली संपूर्ण घटना सुनाई।
राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह बाबा के चरणों में गिर गया।